किस तरह उपेक्षित महसूस कर रहे थे आप? देखिए, लगातार पार्टी में मैं अपने सभी साथियों के साथ उपेक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि यह इंडिया गठबंधन की सरकार जब से बनी है, कुछ दिन भोक्ता जी के नाम पर, क्योंकि उस समय अनुसूचित जाति में थे, वो मंत्रालय मिला था, लेकिन जब वो आदिवासी में चले गए, ट्राइबल में चले गए, यह सरकार अनुसूचित जाति के जगह नहीं दिया। हम लोगों ने इसकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से लगातार इस बात को उठाने का काम किया कि अनुसूचित जातियों को मंत्रालय में जगह दीजिए। चूँकि इंडिया गठबंधन की सरकार है, हम लोग अपने समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लगातार सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा अनुसूचित समाज या इंडिया गठबंधन से अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। सारे बिंदुओं पर विचार करके आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव पद या तमाम पद जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, प्राथमिक सदस्यता आज इस्तीफा दिया है। इस्तीफा का अभी लंबी कतार है, क्योंकि जहां मान सम्मान हक का अधिकार नहीं मिलता है, वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपेक्षा की बात तो आपको बताए होंगे अपने सचिव को। हाँ, लगातार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोगों ने लगातार बताने का, मैं लगातार बताने का काम किया हूँ कि यहाँ झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मान सम्मान हक अधिकार नहीं मिल रहा है। वैसे परिस्थिति में मैं जिस समाज से पैदा लिया हूँ, उनकी वकालत कैसे करूँगा? अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा तो उनके बीच में जाके मैं क्या कहूँगा? लगातार यह इंडिया गठबंधन आने वाला भविष्य में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अनुसूचित जातियों का मान सम्मान और हक अधिकार इंडिया गठबंधन में मिलने वाला नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? अगला आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। जब समय आएगा तो बता दूंगा। हम लोगों ने विधानसभा के चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, बहुत सक्रिय भूमिका निभाए थे हम लोग। पूरे विधानसभा में मदद पहुंचाया था और उनको जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद हम लोगों से कोई बातचीत नहीं के बराबर होने लगा। कोई भी काम करने पर उसको सीरियस नहीं लिया जाता था। कभी भी अपनापन का एहसास हुआ ही नहीं। लगा कि भाई जब अपनापन जैसा लग ही नहीं रहा है, तो जबरदस्ती आनंद के जगह पर बैठने से, के चल जाने से, उनको जब मन होगा तो बात करेंगे, तो नहीं करेंगे। भाई जब दिल ही नहीं मिल रहा है तो हाथ मिलाने से जबरदस्ती क्या फायदा है? इसलिए हम लोग सोचे कि अब हम लोग सब साथी करके अपना निर्णय और राजनीति करना है। निश्चित रूप से हम लोग आगे भी राजनीति में सक्रिय भूमिका रहेंगे और आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सब जिला उपाध्यक्ष के पद से सदस्यता से मैं लगातार 90 से आरजेडी में हूँ और 95 से अभी तक लगातार आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ वहाँ पर। लेकिन संगठन का जो काम है वह कहीं भी अच्छी तरह से नहीं चलने पा रहा है। हम लोगों को झारखंड में पार्टी से एक मंत्री भी है और गढ़वा में आते भी हैं तो हम लोगों को सूचना तक नहीं मिलता है कि हमारे दल के मंत्री आ रहे हैं। कार्यकर्ता से भी उनको दो बात करना है। तो लगातार संगठन हम लोगों का जो है वो कमजोर होते चला गया और हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। लालू जी से प्रेरित होकर के ही हम लोगों ने आज तक उनके विचारधारा पर चलने का काम किया और जो भी हम लोगों से बना, गरीबों को हम लोगों ने मदद करने का, काम करने का काम किया। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा बन गया है कि हम लोग किसी आदमी को मदद नहीं करने पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कहीं पार्टी का नेतृत्व नहीं मिलने पा रहा है। और यह जो है बहुत शर्म की बात है कि हम लोग बहुत मैंने कमजोर तबके से आते हैं और हम लोग सामाजिक स्तर पर जो है काम करने का इच्छा रखते हैं। क्या आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र मेहता है।
सुभाष जी, आपके साथ अभी कितने लोग लगभग इस्तीफा दे रहे हैं? अभी तो 4-5 लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रखंड के महासचिव हैं और सदस्य लोग भी हैं। ऐसे बहुत से लोग तो आपने 95 से कहा, तो 25-30 साल से आप राजद में जुड़े हुए थे? जी बिल्कुल है। तो 25-30 साल में आप राजद के रंग में रखे थे, अभी छोड़ते हुए मतलब? नहीं, कष्ट तो हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी हुई कि संगठन में जब कहीं कोई धार ही नहीं बनने पा रहा है, हम लोग जनता का काम ही नहीं करने पा रहे हैं, तो ऐसे जगह पर फिर रह करके क्या कर सकते हैं? कोई और विकल्प नहीं बचा? कोई और विकल्प नहीं बचा है।